सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। ऐसे संत पुरुष सब दिन सब देश में और सब वेश में होते आए हैं। जो भी अहंकार शून्य होकर के उनकी सेवा करेगा, सेवत सादर समन कलेसा, आदर से जो संत पुरुष के आदेश का पालन करेंगे, उनके समन कलेसा, उनके क्लेश का समन हो जाएगा, सारे दुखों का नाश हो जाएगा। तो कहते हैं जो सुजन समाज है ये शकल गुण खानी, सारे गुणों के खजाना है। माने सारे सद्गुणों का भंडार ही ये साधु पुरुष। माने जो परमात्मा के निकट जाने की कोशिश कर रहा है, संसार के परपंचों में नहीं पड़ा है, ये सारे गुणों के खजाना है। करऊं प्रणाम सब प्रेम सुबानी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ऐसे सुजन समाज को करऊं प्रणाम, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। कैसे कहते हैं? सब प्रेम आदर सहित। एक दिन मैं गया सत्संग मंदिर में, बाबा प्रणाम, यही है, ये हाथ जोड़ा हुआ, गर्दन एकदम सीधा, बाबा प्रणाम। हमको लगे तो पतली एकदम पत्थर की मूर्ति की तरह, न सर भी नहीं झुकता, ये बाबा प्रणाम ऐसा क्या होता है। एक दिन मैं चौक पर चला जा रहा था, एक बाबा जी का बेटा कहता, ओ बाबा जी ओ इतना जोर चिल्लाया, लगा वो शायद कोई भैंस चराने वाला आदमी नहीं, भैंस को चिल्लाता है, आवाज़ देता है, उसी तरह से गरजा। तो हम बढ़ते रहे, हम पहचान लिए कौन है ये, बढ़ते गए। तब बाहर दुकान से बाहर निकल करके फिर गरजने लगा तो लौटे हम कहे भाई इस तरह तो भैंस बहा भी भैंस को नहीं पुकारता है, आप महात्मा का बेटा है और आप जिनको पुकार रहे हैं उनके विषय में आप कुछ तो लिहाज कीजिए। और नहीं कुछ है भीतर से कम ऋषि मुनि का वेश तो है ऊपर में, तो वेश का भी सम्मान करना चाहिए, थोड़ा आदर से बोलना चाहिए। ये कौन सी बात है? तो जब भी हम लोग नमन करने के लिए देखते हैं बजरंगबली के मारे सलामी दे दिए, चल दी, मैंने पैर का चप्पल जूता भी नहीं खोलेगा, दूर से सलामी मार देंगे, यही प्रणाम है। अरे चप्पल खोल लीजिए, क्यों भागे जा रहे हैं? एक 10-15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, मैंने आधा मिनट रुक लीजिए। अगर बजरंगबली को प्रणाम करते हैं, जरा माथा झुका करके प्रणाम कर लीजिए, चप्पल खोल करके। किन्हीं को प्रणाम करते हैं, दूर से सलामी मार दिया। अरे भाई इतनी क्या हड़बड़ी है? कहीं ट्रेन में सफर कर रहे हैं कि बाइक से चले जा रहे हैं, तब तो ये सब होना है। तो सप्रेम माने प्रेम से और सुंदर वाणी से, मधुर आवाज में लोगों को प्रणाम करना चाहिए। रामायण में पढ़िए, उसमें लिखा है गुरु पितु मातु बंधु सूर साई। ये कौन कौन? गुरु पितु मातु बंधु सूर साई और से यही सकल प्राण की नाई। कैसे कीजिए? प्राण के समान इनकी सेवा कीजिए। और पूजनीय प्रिय परम जहांते, सब मानिए ही राम के नाते। जो भी प्रिय हैं आपके, उन प्रिय में से कोई पूजनीय है। जितने प्रिय हैं उन प्रिय में से कोई आपके पूजनीय भी हैं। और प्रिय पूजनीय कोई भी है तो किस प्रकार से आदर करना चाहिए उसका? सब मानिए ही राम के नाते, उनको राम के नाते नमन करना चाहिए। माने अपनी माता के सामने में अगर हम प्रणाम कर रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, ये समझ करके केवल नहीं कि ये मेरी माता है, ये मेरे परमात्मा है। अगर हम अपने पिता को प्रणाम करते हैं तो ये समझ करके नहीं कि ये मेरे पिता है, इन्होंने जन्म दिया, बल्कि इस भावना से प्रणाम करना चाहिए कि ये मेरे भगवान है, ये मेरे परमात्मा है, गुरु है, पिता है, माता है, हम अपने बड़े भाई हैं, मित्र हैं। बंधु कहिए या बंधु मैंने भाई भी होता है, मित्र भी होता है। तो बंधु को प्रणाम कीजिए, भाई को प्रणाम कीजिए, एकदम उस प्रकार से कीजिए कि जैसे हम अपने भगवान को प्रणाम करते हैं। और अंतिम में कहा स्वामी, देवता को और स्वामी को, मतलब देवता को भी नमन करना है, अनादर के भाव में मत कीजिए, एकदम सर्वस्व समर्पण के भाव में। और गुरु महाराज तो कहते थे जहां भी नमन करना हो बस अपने इष्ट का रूप झलकना चाहिए उनमें। तुम देवी माँ के मंदिर में जाओ कि कहीं ठाकुरबाड़ी में जाकर के प्रणाम करो, कि कहीं शिवलिंग के सामने में भी प्रणाम करने की, मान लीजिए आप बड़े लोग हैं, आपके साथ में 10-20 बच्चे हैं, आप क्या करेंगे? नहीं करेंगे प्रणाम? आप नहीं करेंगे तो वो बच्चे कहाँ से सीखेंगे? तो आपको आप प्रणाम कीजिए, और प्रणाम इस भाव से कीजिए कि उस शिवलिंग में हमको अपना इष्ट दिखलाई पड़ना चाहिए, अपना गुरु महाराज दिखलाई पड़ना चाहिए। तो इस तरह के भाव से तो सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सब प्रेम सुवानी। सुंदर वाणी से, मधुर वाणी से और प्रेम सहित प्रणाम करना चाहिए। उनको मैं प्रणाम करता हूँ, ये तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। फिर कहते हैं साधु चरित
शुभ सरिस कपासु। साधु का चरित्र कैसा होता है? बिना स्वाद वाला, कपास के तरह। जैसे कपास में कोई स्वाद नहीं है तो क्या कहेंगे कि कपास बेकार है? कोई स्वाद नहीं है तो बेकार है कपास? नहीं नहीं, वो बेकार नहीं है। वो कपास का एक ही काम है, हमेशा वो धागा बनाने का काम करता है। सूत युक्त होता है, धागा वाला है। और वो धागा क्या करता है? सदैव हमारी और आपकी प्रतिष्ठा को, इज्जत को बचाने का काम करता है। जैसे कपास है तो बिना स्वाद का, लेकिन सदैव हमारी इज्जत को ढकने का काम करता है। उसी प्रकार ये साधु पुरुष आते ही हैं इस संसार में, निरस विशद गुण में फल जासु। जैसे कपास का फल बिना स्वाद का है, लेकिन धागा युक्त होता है, सद्वृत्ति युक्त होता है, वो आपके इज्जत प्रतिष्ठा को बचाने वाला होता है। ये साधु महात्मा भी क्या करते हैं? सदैव आपकी प्रतिष्ठा को ही बचाने वाले होते हैं। पथरा के एक गुरु जी थे, नाम सुने ना, गोपी गुरु जी। हाँ, ये जाते थे कुप्पा घाट और गुरु महाराज के सामने में जाते थे ना, बड़ी आदर करते थे गुरु महाराज। गुरु भाई थे दोनों, बाबा देवी साहब के शिष्य थे, तो प्रणाम बड़ी आदर करते थे। और गुरु महाराज आदर देते थे और वो उधर कहते थे जाके चौका में भोजन करा देना, भोजन कर लेते थे। अब बाद में उधर जाते थे ना, तो दूसरे महात्मा में ही दास ये करता है तो वो करता है, इस तरह की बातें बोलते थे। तो गुरु महाराज को कुछ शिष्य लोग कहते हैं कि गुरुदेव आप इतना सम्मान करते हैं और वो तो आपका सम्मान नहीं करता है, वो तो कुछ कुछ इधर उधर कभी कभी बोल देते हैं। तो गुरु महाराज कहते थे मुझे जो करना है मैं करता हूँ और उनको जो करना है वो करते हैं। उनको जो करना, उनको अपना जो कर रहे हैं उनको अपना मिलेगा, हम जो कर रहे हैं वो हमको मिलेगा। हम लोग पढ़ते थे ना बचपन में कविता, जो तो को कांटा बोए ताही बोई तू फूल, तो को फूल है, वाको है त्रिशूल। तुमको फूल के बदले में फूल ही मिलने वाला है, फूल के बदले में कांटे नहीं मिलते। फूल के बदले में फूल और वाको है त्रिशूल, माने एक कांटा बोया है तो 3 कांटे उनके जीवन में। त्रिशूल का मतलब 3 कांटे वाला उनका जीवन हो जाएगा, कांटों से भरा हुआ जीवन हो जाएगा, बड़ी रुलाएगा। अगर आप किसी का बिगाड़ते हैं तो आपका अपना कर्म बिगाड़ेगा। आपका अगर कोई बिगाड़ रहा है वो भी भली भांति नहीं रह सकता, उसको भी रोना पड़ेगा इस संसार में आकर के, बहुत रुलाएगा आपका कर्म। तो इसलिए ये साधु जो होते हैं ये सदैव कहते हैं साधु चरित शुभ सरिस कपासु, निरस विशद गुण में फल जासु। माने फल कैसा है साधु का? कहते हैं स्वाद से रहित है, लेकिन इसका जो जीवन है हमेशा निरस विशद गुणमय फल, हमेशा गुणमय ही फल देगा आपको। उनके पास जाएंगे तो इस प्रकार का मैंने क्या कहते हैं नीरस जीवन होगा, सुनने में कुछ अच्छी बातें नहीं लगेगी, लेकिन सदैव उनका सानिध्य आपको दुनिया में आपकी कीर्ति को फैलाने का काम करेगा। आपका सदैव भला ही भला उनके चरण शरण में होने वाला है। इसलिए पूछा था जब चतुर्भुजी रूप में मैंने 4 भुजा वाला भगवान का दर्शन हुआ था महाराजा बेन को। महाराजा पृथु के पिताजी थे महाराजा बेन, बड़े ही धर्मात्मा राजा, बाद में हुए, पहले नहीं थे धर्मात्मा, बाद में हुए थे। तो महाराजा बेन ने पूछा था चतुर्भुजी रूप में भगवान का जब दर्शन हुआ तो बोला भगवान आप जब बहुत कुछ दिया आपने तो एक चीज़ का और पता बता दीजिए, एक ऐसा फल बता दीजिए अमृत फल, उसको खा लेंगे और अमर हो जाएंगे, ऐसा फल बता दीजिए हमको। तो भगवान कहते हैं उनको महाराजा बेन को इस संसार में कोई ऐसा फल नहीं है जिसको खा करके लोग अमर हो जाए। बोला तो फिर अमर फल की चर्चा क्यों होती है? तो वो बोले ये संसार रूपी पेड़ के, संसार रूपी पादप के सबसे अमृत फल है साधु पुरुष, संत पुरुष, सबसे अमृत फल है। जिधर से चखो उस फल को अमरता ही अमरता, मान दो कि अपमान दो, भला ही होना है। तुम अपने तरफ से मान करो कि अपमान करो, और उनके तरफ से प्यार मिले कि फटकार मिले, हर तरह से भला ही भला होना है, किसी तरफ से अनिष्ट की कोई गुंजाइश नहीं है। और मैं तो यही कहता हूँ या अगल बगल में बगल वाले अगर प्रणाम करते हैं उस प्रणाम में भी संदेह है कि वो आपका भला सोचने वाले हैं कि नहीं। प्रणाम नमस्कार भी करते हैं, आपको आदर भी देते हैं, तो उस पर सदैव संदेह रहता है कि आपका भला सोचने वाला है कि नहीं। लेकिन इस धरती पर 3 ऐसे महापुरुष हैं, वो है माता,
दूसरे हैं पिता और तीसरे हैं संत सदगुरु साधु पुरुष। ये सदैव उनका फटकार में भी आपका कहीं अहित छिपा हुआ नहीं है, दूर दूर तक कहीं अहित नहीं होने वाला, भला ही भला होना। बगल वाले के प्यार में कभी लोग उलझ करके जो है ना, लोग बगल वाले से दोस्ती कर लेते हैं, अपने घर में उस कीमती माता और पिता जैसे भगवान को लोग ठुकराते हैं, बगल वाले से दोस्ती करके रखेंगे। नहीं नहीं, ये भूल से भी कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो ये साधु पुरुष कहते हैं, साधु चरित शुभ सरिस कपासु निरस विशद गुण में फल जासु, और जो जेहि दुख पर छिद्र दुरावा वंदनीय जेहि जग जसु पावा। साधु महात्मा का क्या काम है? बस आपके अपजस को छिपा देगा। आप कुछ गलती कर रहे हैं तो उसको छिपा देगा, आपके अंदर में कुछ अच्छाई है तो उसको बढ़ा देगा सारे संसार में। यही महर्षि में ही चरित में शायद आप लोग पढ़े होंगे। एक बार ये क्या कहते हैं, महर्षि में ही चरित जब लिखा, ये अभिनंदन ग्रंथ लिखा जा रहा था, नहीं महर्षि में ही चरित ही लिखा जा रहा था, और उसका कंपोजिंग चल रहा था प्रेस में। अब कंपोजिंग करते समय पहले तो लेटर बॉक्स होता था, च छ ज अलग अलग बॉक्स में अलग अलग लेटर रखा होता है, लोहा का था कि पीतल का था, अक्षर रहता था उसमें, अ आ हर्षई दीर्घई। अब अ का खटाल है उसमें 100 अ है, आ का खटाल है 100 है, क का खटाल है 200 है। इस तरह से अलग अलग बॉक्स में लेटर सब रखा रहता था। तो जो कंपोजिंग करने वाला था ना, वो क्या करता था, महर्षि महर्षि महर्षि, बहुत बार महर्षि आया ना तो मूर्धन्य स्व में हर्षिकार और रेप, यही होता है ना महर्षि में। अंतिम में ये वाला बॉक्स जो है ना खाली हो गया। इतना बार महर्षि महर्षि लिखाया कि मूर्धन्य स्व में हर्षिकार और रेप वाला बक्सा खाली हो गया। अब वो कंपोजिंग करने वाला जो कंपोजर था वो गाली बकने लगा गुरु महाराज को, गंदी गंदी गाली बकने लगा। वो जो खत्म हो गया, मतलब उनके दिमाग में था बड़ा महर्षि बना, इसी तरह की कुछ बात आई होगी। अब ये उधर गाली दे रहा है और बाहर जैसे आकर के फिर क्या मन में हुआ, अंदर जाके देखता है एक बक्सा फिर से मूर्धन्य स्व में हर्षि का रेप उसमें भरा हुआ है। बाद में गए वो गुरु महाराज के पास क्षमा मांगने के लिए कि गुरुदेव मुझसे बड़ी गलती हो गई। बोले कोई बात नहीं साधु महात्मा, आप माला पहना दो। बाबा नानक कहते हैं, नानक जी बतिया मरी रही, ऐसा जोग कमाइए, इस प्रकार का जोग कमाओ कि जीते जी मर जाओ इस संसार में। अब जीते जी जो मर गया उस मुर्दा को आप थूक दीजिए मुंह पर कि माला पहना दीजिए। क्या अंतर पड़ता है दोनों में? कुछ भी अंतर नहीं है। तो इस प्रकार के साधु पुरुष हो जाते हैं, सदैव संसार में आपकी कीर्ति को बढ़ाएगा, आपके अबजस को छिपाएगा। और गुरु महाराज कहते थे, मेरे पास ऐसा ऐसा पाप कर्म करके आते हैं, मैं सब जानता हूँ, और अगर बता दूंगा तो ये मेरे पास नहीं आएंगे दूसरे दिन और सत्संग करना ही छोड़ देंगे। और बहुत लोग हैं, गुरु महाराज नुन्नू बाबू कह करके बहुत लोगों को टेढ़े मेढ़े रास्ते से चलने वाले महात्माओं को भी, ये लोगों को भी अपने रास्ते पर लाया। एक बार धरहरा में ये क्या कहते हैं, चोरी हो गई, केला काट के ले गया, कई खानी केला काट करके ले गया चोर सब सुबह सुबह, जहां गुरु महाराज के पिताजी का घर है, ले गए। गुरु महाराज सपना देते हैं बूढ़े मोती बाबा को, देखे होंगे वृद्ध सबसे अधिक उम्र वाले महात्मा हुए बूढ़े मोती बाबा, मनियारपुर में समाधि है उनकी। तो उनको सपना देते हैं गुरु महाराज, मोतीदास सब केला काट के ले गया, फलना जगह गाड़ रहा है, जाके देखो। गुरु महाराज ही सपना दिए मोती बाबा को। सुबह सुबह जगे 4 बजे भोर में, गर्मी का दिन था, बस लाठी लेकर ठक ठक करते पहुंच गए। अब वहां जहां गाड़ रहा था गड्ढा करके सब चोर लोग पकड़ा गया रंगे हाथ, सामने में देख लिया। मोती बाबा कहते चल चल सब गुरु महाराज के पास, सब केला निकालो। सब खानी केला गड्ढा से निकलवा के लेके चला गया वहीं पर गुरु महाराज के पास। तो गुरु महाराज कहते हैं, क्या बात है, काहे के लिए चोरी किया? हुजूर बाल बच्चा लोग खाना चाहता था। अच्छा बाल बच्चा के लिए चोरी किया था? हाँ हुजूर बाल बच्चा के लिए किए थे। अच्छा ठीक है, जाओ बाल बच्चे के लिए लेते जाना, दोहरा के नहीं करना चोरी, नहीं करोगे? नहीं हुजूर नहीं करें, जाओ बाल बच्चा को दे देना खाने के लिए। और ये मोती बाबा से जरा सावधान रहना, ये डायन है, डायन, ये सब जानता है। आज पता तो दिए हैं गुरु महाराज, लेकिन कहते हैं ये डायन है, डायन, जाकर के इससे बच के रहना, जाओ। और इस तरह कह करके भेज दिया। मैंने चोरी करने के बाद भी कोई सजा नहीं। पूज्य बाबा शाही स्वामी जी महाराज के विषय में हमने सुना कि एक आदमी गया, किसी आदमी को पकड़ के ले गया
अब पकड़ के ले गया, जाके कहता हुजूर वो आपके सिंहासन पर जो चढ़ाया था चढ़ुआ सब ने, वही चुरा के भाग रहा था, उसमें 10-20 हजार होगा, वही चुरा के भाग रहा था। तो बोला इसी के लिए तुम पकड़ के ले आया इतना आदमी इसको? वो चढ़ुआ चढ़ा के ले गया था, इसीलिए तुम पकड़ करके यहां ले आया? ठहरो, अपना वाला बैग निकाला, बैग में जितना पैसा था 10-20 हजार और दे दिया, जाओ सब लेके जाओ तुम। उसी आदमी को दे दिया। अरे गुरु महाराज को चढ़ाया, गुरु महाराज का लेके जा रहा था, इतने से के लिए तुम इतनी बेइज्जती कराने के लिए ले आए, यहां पर लेकर के चले आए। तो ये साधु पुरुष जो है ना, इसी प्रकार आपकी गलती को, जैसे हमारी माँ हमारी बार बार की गलती को देखते हैं ना, गंदा करते हैं, पखाना करते हैं, नाक में गंदगी रहती है, पोंछ पाछ करके नहला धुला के फिर पिताजी की गोद में दे देते हैं। उसी प्रकार साधु पुरुष इसी प्रकार आपके दोषों को छिपाने का काम करते हैं। और अंत में कहते हैं, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये चलता फिरता प्रयाग है संतों का समाज, जहां संत मिल जाए का ये चलता फिरता प्रयाग है। और चलता फिरता प्रयाग कहते मुद मंगल में संत समाजू, आनंद और कल्याण से भरा हुआ ये संतों का समाज है। और संसार में जो जग जंगम माने चलता फिरता, अस्थावर तीर्थराज है प्रयागराज में, वो अस्थावर है, और जंगम तीर्थराज है, ये चलता फिरता प्रयाग है साधु संतों का समाज। और इसमें होता क्या है? कहते राम भगति जहां सुरसरी धारा। अब जानते हैं ना, उस प्रयागराज के विषय में अगर शास्त्रों को पढ़ेंगे तो पता चलेगा, एक बार अगर डुबकी लगाए वहां पर, एक बार डुबकी लगाएंगे तो अनेकों स्मेघ यज्ञ के पुण्य का भागीदार बने। एक बार का प्रयाग तीर्थ का स्नान अनेकों स्मेघ यज्ञ का पुण्य का भागीदार बनाता है। लेकिन साधु संत अगर मिल गए, साधु संत अगर मिलते हैं तो इनके विषय में ये चलता फिरता प्रयाग है। साधु संत मिले तो सूरदास जी महाराज कहते हैं, तीर्थ कोट अनहान करे फल, करोड़ों तीर्थों में स्नान करने का फल एक साथ मिलता है। एक बार तीर्थ में स्नान कीजिए तो अनेकों स्मेघ यज्ञ, एक बार साधु पुरुष मिल गए आपके यहाँ तो कहते हैं करोड़ों तीर्थों में स्नान करने का फल। तो ऐसे संतों का समाज चलता फिरता प्रयाग है। और उस प्रयाग में देखते हैं ना, हरिहर कथा विराजती बेनी है, वहाँ दो धारा मिलती है, गंगा की धारा और जमुना की धारा। तीसरी वाली धारा वहाँ नहीं मिलती है। तीसरी वाली धारा कहाँ है? अगर चले जाइए बद्रीनाथ, उससे थोड़ा और आगे बढ़ जाइएगा तो एक जगह है माना, हिंदुस्तान का अंतिम गांव है माना, वहाँ से तिब्बत का बॉर्डर शुरू होता है। और वहीं पर सरस्वती नदी को लांघ करके पांचों भाई पांडव और माता द्रौपदी ये सब महाप्रयाण किए थे हिमालय की यात्रा में। ये स्वर्गारोहण पर्व में महाभारत में चर्चा है, वहाँ से यात्रा हुई थी उनकी। तो वहाँ सरस्वती की धारा है। गणेश भगवान का साप मिला है उनको, तो वहीं पर अंतः सलीला हो गई, माना उधर से आई है, आप सरस्वती को देख लेंगे। लेकिन ये कुएं की जैसी आकृति है, उसी में वो माता सरस्वती जो डूबी है ना, तो डूब गई उसी कुएं में। और ऊपर से दूसरी नदी बहती है, उसको अलकनंदा कहते हैं। वहीं से अलकनंदा की शुरुआत है। माता सरस्वती वहीं पर अंतः सलीला हो गई, प्रगट हुई प्रयागराज में आकर के। लेकिन हो सकता पापियों के पाप के चलते वो सरस्वती भी कहाँ चली गई पता नहीं, किन्हीं को दर्शन नहीं होता। दो ही धारा का दर्शन होता है। किस प्रकार? जैसे माताएं देखते हैं ना, जुड़ा बनाती है ना, चोटी गुथती है उसमें 3 भाग बाल में, लेकिन अगर कोई देखे तो लगेगा 2 ही हिस्सा है। तो उसी प्रकार गंगा और यमुना की धारा वहाँ दिखलाई पड़ती है, तीसरी धारा नहीं दिखलाई पड़ती है। तो वहाँ पर हरिहर कथा विराजती बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी, कि ये बेनी कह करके, त्रिवेणी कह करके शोभा पाती है। और यहाँ पर इस तीर्थ में राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, वहाँ गंगा की धारा है ना, तो परमात्मा के सगुण साकार लीला की चर्चा होती है, कथा की चर्चा होती है। जहाँ भी लीला कथा, सगुण साकार लीला की जहाँ चर्चा होती है, यही गंगा की धारा है। इस संत समाज रूप चलते फिरते प्रयाग में जहाँ बाहरी कथा कहानी सुना दे, ये राम गंगा की धारा है। और विधि निषेध में कलिमल हरनी, कलिमल माने कलयुग के गंदगी को, मन में जो इतने विकार हैं, इतने विकार पहले भी थे, लेकिन इतने विकार इतने नहीं थे जितने विकार हम लोगों के पास है। तो इस कलयुग के पाप का नाश करने वाला, गंदगी को धोने वाला कौन है? रवि नंदनी वर्णी। रवि नंदनी, रवि मन होता है सूर्य, नंदनी मन पुत्री, सूर्य की पुत्री, मन यमुना जी है सूर्य की पुत्री।
भद्रा की बहन, काई सूरज की पुत्री है, ये कलिमल नाशक गंगा की धारा है। मन कर्तव्य अकर्तव्य का बोध जब संत महात्मा कराते हैं, यही यमुना की धारा है। ये पाप है, ये पुण्य है, पांचों पापों से बचना चाहिए, सदाचार का पालन करना चाहिए, इन बातों की चर्चा होती है, ये यमुना की धारा है। और परमात्मा की कथा कहानी, बड़ी सगुन साकार लीला की कथा, बाहरी कथा कहानी की चर्चा, ये गंगा की धारा है। लेकिन तीसरी वाली धारा वहाँ नहीं है। तीसरी वाली धारा है संतों के पास, जिसके विषय में गुरु महाराज लिखते हैं, गंग जमुन जुगधार मधई सरस्वती बही। गंगा जमुना की धारा के बीच में सरस्वती बहती है। अब फुटल मनुष्यवा के भाग गुरुगम नहीं लई। उस मनुष्य का भाग्य फूटा हुआ है जो गंगा में डुबकी लगाए, जमुना में डुबकी लगाए, मतलब बाहरी कथा कहानी सुने, अब पाप पुण्य से बच के रहे, लेकिन जहाँ जाकर के परम पवित्र होंगे, जिस सरस्वती की गहराई में डुबकी लगा करके, उसी का भेद नहीं जाने, तो कहाँ से मन चंगा तो कठोतीम गंगा, कहाँ से होने वाला है उसमें डुबकी लगाना, कहाँ से लगाएंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं, आपके शरीर के अंदर में गंग जमुन जुगधार, दाहिनी धारा गंगा की धारा, बाईं धारा आंख की जो धारा ये यमुना की धारा। गुरु महाराज लिखते हैं, पिंगल दहिन गंग सूर्य इंगल चंद जमुन बाई, सरस्वती सुषमन बीच चेतन जलधार नहीं। सरस्वती जो है सुषमना के बीच में ये चेतन जलधारा है। का इसमें जब तक डुबकी नहीं लगाएंगे, माना तीनों के संगम में जब तक जाके डुबकी नहीं लगाएंगे, आप पवित्र नहीं हो सकते। तो ये संतों का समाज चलता फिरता प्रयाग है। आवश्यकता है कि बाहरी कथा को भी सुनिए, है ना, और पांचों पापों से बचा के अपने आप को रखिए। नहीं बचा के रखेंगे तो पांचों पापों को करते हुए आप संसार में बहुत पूंजी कमा सकते हैं, लेकिन भक्ति की पूंजी कमाने के लिए साधना आध्यात्मिक यात्रा में आपको इन पांचों पापों से बचना पड़ेगा। एक बार गुरु महाराज के पास हाई कोर्ट के वकील आए और आकर के कहते हैं कि गुरुदेव आप हमको दीक्षा दे दीजिए और झूठ बोलने का छूट दे दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमको दीक्षा दे दीजिए, झूठ बोलने की छूट दे दीजिए। तो गुरु महाराज कहते हैं, भक्ति के पथ पर चलने के लिए पांचों पापों से तो बचना ही होगा। और नहीं तो रामचरितमानस में लिखा, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, झूठ के समान पाप ही नहीं है संसार में। गिरीसम होई की कोटि की गुंजा, करोड़ों गुंजा घुंगची करजनी 1 करोड़ जुटा दीजिए, क्या वो पहाड़ हो सकता है कभी? गिरीसम होई कि क्या पहाड़ के समान क्या हो सकता है? करोड़ों गुंजा को एक जगह जमा करेंगे तो पहाड़ हो सकता है क्या? माना नहीं हो सकता है। उसी प्रकार दुनिया का कोई भी पाप इस असत्य के समान नहीं हो सकता। नहीं असत्य संपातक पुंजा, माना सबसे बड़ा पाप है। इसलिए बाबा देवी साहब कहते थे, इस झूठ बोलने वाले जिभ्या को काट कर क्यों नहीं फेंक देते? बाप रे बाप, झूठ बोलना बाप पाप। छोटी सी अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो, मिलावट हाथों तक तो ठीक ही बोले थे, अश्वत्थामा हतो नरो तक गए ठीक, वा कुंजरो बस यहीं पर थोड़ी मिलावट कर दी युधिष्ठिर महाराज ने। बीच में कृष्ण भगवान दिए संग फूक करके, सुन ही नहीं पाया नरो, खाली नरो सुना द्रोणाचार्य ने, बस उसी में अपना वान छोड़ दिया, अभी बीचे में उसको मार के सफाया कर दिया। तो एक छोटी सी गलती अश्वत्थामा हतो नरो, वहाँ तक तो सुना लोगन, वाह कुंजरो नहीं सुन पाया। मन मिलावटी बात बोलने के चलते परेशानी क्या हो गई कि इतने बड़े धर्मात्मा कहाँ गए? तो सब भाई और भाई तो नरक ही गए, इनको नरक का मुख देखना पड़ा। तो इसलिए सदैव पांचों पापों से बच करके रहना पड़ेगा। तो पाप पुण्य का निर्णय होना चाहिए हमारे अंदर में, कौन सा कर्म पाप है, कौन सा कर्म पुण्य है। पाप कर्म से बचना चाहिए, पुण्य कर्म में डूबना चाहिए। लेकिन पुण्य कर्म में भी डूबेंगे तो उसमें एक चीज, उससे उसके फल से अलगाव रखना चाहिए। फल आशा छोड़ करके कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए। कुछ कर दिया तो कर दिया, कुछ भला किया बस किया, जो परमात्मा ने चाहा। हम हैं खिलौना, उनके इशारे पर चलने वाले गुड़वा गुड़िया के समान है। जितना नचाएगा उतना नाच रहे, सब परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, हमसे कुछ नहीं हुआ। इस प्रकार का अहम शून्यता होकर के फल आशा छोड़ करके पुण्य का काम करें। अब देखते हैं ना, मैं कभी कभी कहता हूँ, घर में पिताजी कमा करके लाते हैं, ये या 1 किलो रसगुल्ला लेके आए, बेटी आकर के देती है पिताजी को 1-2 रसगुल्ला और पानी दे दिया 1 गिलास, पिताजी गदगद होते हैं कि नहीं? अब वो बेटी सोचे कि हम ही दिए हैं पिताजी को,
है तो पिताजी की ही कमाई हुई। उसी प्रकार हम क्या दे रहे हैं गुरु महाराज को, हम क्या देते हैं भगवान को, सब तो उन्हीं का दिया हुआ है। नहीं तो हमारे और आपके जैसे बहुत लोग हॉस्पिटल में रो रहे हैं, बाप बाप कर रहे हैं, 8 साल 10 साल से कोई पैरालिसिस के शिकार हैं, कोई कैंसर के शिकार हैं, कोई टीबी दम्मा के शिकार, हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। और हम लोग यहाँ भली भांति किसी भी तरह से, बूढ़े हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, चल रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं। तो उन्होंने ये योग्यता, ये सामर्थ्य दी है, हम उस योग्य चल पा रहे हैं, है ना। तो इसलिए पाप पुण्य का हमेशा विचार करके, इसी को विवेक कहते हैं। सत्य असत्य का निर्णय, पाप पुण्य का निर्णय, सच झूठ का निर्णय, इन चीज़ों का निर्णय करके संतों के सानिध्य में जा करके परमात्मा की कथा कहानी को सुन करके, अब तीसरी जो धारा है उसमें डुबकी जोड़ लगाते हैं। तो कहा सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। ऐसे संत पुरुष सब दिन सब देश में और सब देश में होते आए हैं। जो भी अहंकार शून्य होकर के उनकी सेवा करेगा, सेवत सादर समन कलेसा, आदर से जो संत पुरुष के आदेश का पालन करेंगे, उनके समन कलेसा, उनके क्लेश का समन हो जाएगा, सारे दुखों का नाश हो जाएगा। और अंत में कहते 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 सुनी समझही जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग, लहही चारी फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। ऐसे साधु समाज चलते फिरते प्रयाग में, संत समाज रू चलते फिरते प्रयाग में, जो उन संतों की बातों को सुनेगा, सुन करके समझेगा, मनन करेगा। और मनन करने के बाद थोड़ा निधिध्यासन, मनन किए हुए विषय को ध्यान करना। जो चीज़ सुना उसको समझा, मनन किया, अब मनन करके उसको अपने ध्यान में उतार लेना, ये निधिध्यासन होता है। तो थोड़ा ध्यान कर लेना है। तो इसके लिए वही गुरु महाराज कहते हैं, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। साधु संतों के सानिध्य में जाइए, बाहरी सत्संग कीजिए, बार बार ले जाइए। साधु संतों से दूर होके मत रहिए, साधु संतों के निकट होकर के रहेंगे ना, अगर उनकी दया हो गई, संत पुरुष एक बार अगर निहाल कर दिए, दृष्टि फेर दिए जिस दिन, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो संतों का सानिध्य बार बार मिलता रहे, सत्संग बार बार मिलता रहे। गुरु महाराज कहते हैं नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। रोज सत्संग कीजिए, बाहरी सत्संग कीजिए, और बाहरी सत्संग करके मन को रिझा करके आंतरिक सत्संग में लगाइए। तेरा कार सरे सारा, सारे कार्य सारे काम बनेंगे, सब काम संपन्न होगा। आपके जीवन, कल जो काम किए थे आज भी वही कर रहे हैं, आज जो करेंगे कल भी वही काम करें। लेकिन धीरे 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 ये काम खत्म होते होते एक दिन वो भी स्थिति परिस्थिति आएगी। मैंने कल रोए थे तो आज भी रो रहे हैं। आज का रुदन खत्म होने वाला नहीं है, अभी तो और रोने का दिन आ रहा है। जैसे जैसे बुढ़ापे की ओर बढ़ेंगे और रोने का दिन आएगा, और कष्ट। मैंने क्या कहते हैं, ये तीनों दोष रजोगुण तमोगुण असतोगुण, तीनों दोष अंतिम, तीनों विकार, कफ पित्त वात। 14 वर्ष तक कफ के शिकार में, कफ से ग्रस्त रहते हैं, और 40-50 वर्ष तक पित्त से परेशान है। और वही पित्त की अधिकता के कारण ही क्रोध बढ़ता है, क्रोध भटकता रहेगा। जवानी में पित्त से परेशान है, 14 वर्ष तक कफ से परेशान है, गड़गड़ करता रहेगा। बच्चा का खांसी ठीक करा के लाया, फिर 15 दिन के बाद सर्दी पकड़ लिया, फिर जुकाम हो गया, उसको खांसी हो गई। तो कफ के शिकार 14 वर्ष तक, 40-50 वर्ष तक पित्त के शिकार रहते हैं। इसलिए जवान आदमी को ज़्यादा क्रोध आता है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, जैसे वृद्धावस्था आएगा, उस समय क्या होगा, कफ पित्त और वात तीनों विकार एक साथ घेरेगा। केवल कफ के विकार से सैकड़ों प्रकार की बीमारी, पित्त के विकार से सैकड़ों प्रकार की बीमारी, और वात से ग्रसित होने पर सैकड़ों प्रकार की बीमारी है। और तीनों विकार वृद्धावस्था में जाके घेरेंगे। खाट पर रोने के अलावा कोई उपाय नहीं रहता है। अरे क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैर दबा देगा बाल बच्चा, यही करेगा, खूब सेवा करेगा, समय पर नहला देगा। लेकिन भीतर से जो सुई की तरह चुभन देता है, वो कौन हरेगा, वो तो आप ही को लेना है। तो वो अवस्था आने के पहले वही कहते हैं, ये सारे काम सिमटते सिमटते क्या होगा, ये आवाजाही का दुख ही समाप्त हो जाएगा। गुरु महाराज लिखते हैं, संस्कृति संताप से कांप रहे, भाव भार भरमत जी भांप रहे, अति ने ढाढ़स दे समझाए कहे, गुरु नाम सुमर सत्संतों ने। इस प्रकार हाँपते हुए जीव को महापुरुष समझा करके कि गुरु के नाम का सुमिरन कर लो। लाखों नाम में गुरु नाम का सुमिरन, गुरु मंत्र का सुमिरन सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। तो ये काम करके कहते हैं, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा।
और सारे काम बनेंगे। और सार कार्य को निर्णय करके, है ना, निर्णय करना उसमें से कौन सी हमारे लिए खास काम है, जो काम यही शरीर में हो सकता है, फिर नहीं हो पाएगा। जैसे देखते हैं ना, नाखून काट लेते हैं, कौन दिन रविवार देखते हैं काट लेते हैं, और बीच में बृहस्पति को नहीं काट सकेंगे तो मंगल को नहीं काट सकेंगे तो शनिवार को नहीं काट सकेंगे, पता नहीं सेविंग कर सकेंगे तो समय निकाल करके सेविंग कर लेते हैं लोग, वो नहीं मिलेगा समय, है ना। घर छौनी कर लो, नहीं तो पंचक घुसेगा तो भी नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह की बात होती है तो लोग कर लेते हैं। तो उसी प्रकार कौन खास काम है इस शरीर को पाने पर कौन सा खास काम है जिस काम के लिए परमात्मा ने यह शरीर दिया है, और इसको छोड़ के दूसरे शरीर से होने वाला भी नहीं है। और यह शरीर इस बार मिला है तो फिर मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा यह भी नहीं कहा जा सकता। बाबा कबीर कहते हैं बार बार, नर दे नहीं अबीर रे, चेत सके तो चेत कहे कबीर रे। कबीर गुरु की भक्ति कर, तजी विषया रस चौज, बार बार नहीं पाई हो मनुष्य जन्म की मौज। यह मनुष्य जन्म की मौज बार बार नहीं मिलने वाली है, एक बार मौका दिया है, पूंजी बचा लीजिए तो फिर पा लेंगे। इसी को एक महात्मा कभी कभी मजाक में कहते थे। एक हेडमास्टर साहब गए तो बोले कि बाबा हम रिटायर कर गए। तो बाबा कहते रिटायर कर गए तब तो टायर घिस गया आपका, रीम बचाइए किसी तरह से, है ना, रीम बचा लीजिए, और रीम बचे तब तो दूसरा नया टायर भी चढ़ जाएगा उस पर। उसी प्रकार भक्ति करके थोड़ी पूंजी बचा लीजिए। पूज्य बाबा कहते थे थोड़ी इतनी सी कमाई कर लो कि कम से कम अभी वीडियो हो तो कल चपरासी बनने लायक भी कुछ तो पूंजी कमा लो, और कहीं ऐसा नहीं हो कि अभी वीडियो हो और कल चपरासी बनने लायक भी नहीं रह जाओ। हमारे यहाँ एक मुख्यमंत्री हुए ना बिहार में, उनके विषय में गुरु महाराज से पूछा कि हुजूर उनकी क्या गति हुई। बोले कि जन्म तो मिला है मनुष्य शरीर का, लेकिन एकदम गरीब घर में जन्म हो गया। तो चलिए किसी तरह से ये पूंजी तो, शरीर तो किसी तरह मिल गया, गरीब घर में ही गया। तो उसी तरह थोड़ी ही पूंजी, थोड़ी ही भक्ति की पूंजी, और थोड़ी भी भक्ति कभी भी अधोगति में जाने नहीं देगा, थोड़ी भक्ति महाभय से बचाएगा, ऐसा कृष्ण भगवान ने वादा किया है। तो ये काम हमें, वही गुरु महाराज कहते हैं धर चेतन धारा पिंड के पारा। उस चेतन धारा को पकड़ो, मन अंतर ज्योति और अंतरनाद के सहारे को पकड़ लो। कहाँ? कहते पिंड के पारा, यहां से ऊपर चलो तब पकड़े जाएंगे। धर चेतन धारा पिंड के पारा, 10वें द्वारे का, 10वें द्वार में, मैंने पिंड से ऊपर उठाओ, 10वें द्वार में जाकर के उस धारा को पकड़ सकोगे। और वहां क्या होगा? साधन विशेष के साथ अगर करेंगे तो गुरु महाराज लिखते हैं ध्यान अभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल धसी धाई हो। टकटकी लगाकर देखते 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 क्या होगा? प्रभु की छवि बिंदु रूप में आप रूपी, दूसरे पद में लिखते हैं ना, आप ही वह बिंदु झलके, दो नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा निरखत रहो। बस पलकें हैं गिरी हुई, जुक्ति है पास में, नासिका के अग्रभाग में, दोनों दृष्टि धारों के बीच में, अंधकार मंडल के ठीक सामने। उसकी जुक्ति सीखे बिना होगा नहीं, न तो कहीं आंख की रोशनी चली जाएगी, गड़बड़ी होगी। तो कहा कि टकटकी लगा करके गुरु की जुक्ति से जो साधक चातक पक्षी की भांति देखता रहता है, आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा निरखत रहो, अपने आप वो बिंदु चमक करके आएगा। गुरु महाराज दूसरे पद में लिखते हैं बिंदु चमकी आवे, अब पंचरंग उगी आवे। तो अनेक लीलाएं आप अपने अंदर में देखना शुरू करेंगे, है ना। तो ये सारे करते हुए कहा धर चेतन धारा पिंड के पारा, 10वें द्वारे का ज्योति जगी जावे। और जब ज्योति जग जाएगी तब आपका मन, जहां ठोकर खा रहे थे, अंधियाले से भरे हुए कमरे में थे, कभी माथे में चोट लगती थी, कभी पैर में चोट लग रही थी, अंधेरे में टकरा रहे थे जहां मन था, अब अंधकार से आप ऊपर उठ चुके हैं, प्रकाश में चले गए। तो ज्योति जगी जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का ज्योति जगेगी, सुख पाएंगे, और उसी ज्योति में आपको शब्द का सहारा मिलेगा। कहते हैं गुरु महाराज लख बिंदु नाद तह त्रय बंद देके, वहीं त्रय बंद लगाने की आवश्यकता है। त्रय बंद बना समझ रहे हैं? आंख बंद, कान बंद, मुंह बंद, तीनों बंद। वैसे नहीं चलेगा, यहां तो चल रहा है भी काम, लेकिन आगे की यात्रा में तीनों बंद। का लख बिंदु नाद का, उस बिंदु का दर्शन करेंगे, और वहां से जब आगे की यात्रा में ब्रह्मनाथ जब को आपको मिलेगा, का तीनों बंद करना पड़ेगा, आंख कान और मुख तीनों बंद। तो लख बिंदु नाद तहाँ त्रय बंद दे के, सुनो सुनो में ही, कहा वहां नाद को सुनो, नाद को
कहते हैं शगुन नाद है आदि, क्या कहते हैं, ये अनहद नाद, बहुत सारे शब्द सुनाई पड़ेंगे, ये शगुन नाद है। लेकिन निर्गुण नाद है सार शब्द, ये दोनों शब्द का सहारा मिलेगा। तो लख बिंदु नाद तहाँ त्रय बंद दे के सुनो सुनो में ही, अब ब्रह्मनाद का धरो सहारा आपन तन में ही, उस ब्रह्मनाद का सहारा। तो शगुन साकार रूप में अगर नाद मिलेगा वो अनहद नाद है, बहुत सारे नाद गुरु महाराज लिखते हैं ना, बजती हैं 5 नौबतें सुनी एक ही एक को, क्रम क्रम से बढ़ते जाएंगे, लेकिन अंतिम में पंचम बजे धूर घर से जहां आप विराजे, 5वीं जो नौबत बजती है, जो ध्वनि होती है, वो परमात्मा के केंद्र से आती है। और परमात्मा के केंद्र से आने के कारण परमात्मा के गुणों से सराबोर रहती है। और जो सूरत हमारी चलती है ना, शब्द महल में सूरत चले तब पकड़ी शब्द की धारा रे, और पैठत सुनत शब्द अनहद जो बाजत विविध प्रकार रे। बहुत प्रकार के शब्दों को सुनता हुआ साधक आगे बढ़ता है, प्रत्येक केंद्रीय शब्दों को सुनता हुआ साधक आगे बढ़ता जाता है, प्रत्येक मंडल के केंद्रीय शब्दों को सुनता हुआ, और अंतिम में जो ध्वनि आती है वो परमात्मा की ओर से आती है। राम नाम धुन सत धुन सारा, शब्द केंद्र ते आई हो, ता धुन भजत मिलो प्रभु से निज आवागमन नसाई हो। उस धुन से जो जा मिलता है, सूरत हमारी आगे बढ़ेगी। वो धारा ही हमारे सूरत को जबरदस्ती बलात् घसीट करके परमात्मा के धाम में पहुंचाती है, क्योंकि हर शब्द में अपने केंद्र की ओर खींचने की क्षमता होती है, वो खींच करके अपने केंद्र की ओर लेकर के चला जाता है। साधना का समापन होता है वहाँ पर चल करके, बीच में शरीर छूटा तो अधोगति के शिकार नहीं होंगे। फिर इसी प्रकार का सबसे पहले स्वर्गलोक जाएंगे, लौटेंगे तो बढ़िया कुल परिवार में जन्म होगा, मन श्रीमान के कुल में जन्म होगा।